किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हजारों बहाने हैं किसी रिश्ते को भुलाने के लिए और हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं एक सच को छुपाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है ध्यान मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दावा करना गलत बात है, उसमें अहंकार हो सकता है, लेकिन अपने आप को साबित करना, अपने आप को प्रूफ करना, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इस दुनिया का इस समय स्वभाव ही यही है, जब तक आप उसे रियलाइज नहीं करवाएंगे, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई इंसान की वैल्यू हो, जब तक उसे आप पूरी तरह से उसे रियलाइज नहीं करवा देते, वो आपको रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है, वो आपके दिए हुए सामान की वैल्यू समझने वाला नहीं है। किसी को अपनी वैल्यू अगर आप रियलाइज करवा रहे हैं, कभी कभी आप अपने अंदर सोचते हैं ना कि यार मेरा अहंकार तो नहीं। मैं नहीं बोलता कि आप खुद को ये सब लोग कि हमने ये किया, हम गए थे तो उसने कुछ नहीं बोला, वहां पर वो मारा जा रहा था, हमको देखा तो बोला भैया ये बैठे, कहाँ थे आप, इतने दिन से आप मिले नहीं। यार ये सब बातों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी है तो उसे आप प्रूफ कीजिए। मान लीजिए आपको स्पीच करना आता है और आपको कोई प्रॉपर स्टेज मिल रहा है, अब आप वहाँ नहीं बोल पा रहे हो, आपके हाथ पैर थरथरा रहे हैं थ्रेसर की तरह ये गलत बात है। मीन्स अपनी क्वालिटी के लिए कोई भी अगर क्षेत्र मिलता है तो उसमें आप बिल्कुल वो परफॉर्मेंस करो और लोगों को ये बताओ कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो उससे मैं बिल्कुल भी अलग हूँ। सारे स्टूडेंट एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक साथ में लंच, एक साथ में मस्ती, एक साथ में खेलना, लेकिन कोई डीएम बन जाता है, कोई चपरासी बन जाता है, कोई खेती करता है और कोई डिप्रेशन में जाकर मर जाता है। इसी बात को समझना है कि जो हम काम कर रहे हैं, अगर समाज हम पर उंगली करता है तो आप उनकी बातें अभी मत सुनिए, ये सोचिए कि किसी दिन मेरा काम इनको बताएगा कि मैं सही हूँ या गलत। अगर कोई आपके काम पर शक कर रहा है, यानी किसी जगह पर आप हो और वहां से कुछ पैसे अर्न कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है वो हमारे लिए बेस्ट नहीं है, आप कोई अलग प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो, तो लोगों के साथ साथ में आपके घर वाले भी आपको बोलेंगे कि क्यों, वहाँ तकलीफ थी तुम्हें, क्योंकि यार एक्चुअल में वहाँ का जो हिडन पेन है आपके अंदर, उसे घर वाले नहीं समझते या फिर उनसे आप शेयर भी नहीं करते। और करें भी क्या, इतनी सारी उम्मीदें उनकी कि अगर आप अपने दर्द उनके सामने रख दो तो उसके बदले आपको ताना ही मिल सकता है। ये बोल देंगे कि आप बहाना बना रहे हो, आपका काम में दिल नहीं लग रहा, इसलिए हजारों बहाने आपके पास में। इसलिए मैं ये कहूँगा, कोई भी बात रखने से पहले किसी इंसान को आप रियलाइज कराओ कि आप उस लायक हो। मीन्स अगर कोई काम आप छोड़ रहे हो तो दूसरे काम को इतना रियलाइज कराओ कि उसको लगे कि नहीं, ये लड़का इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट कर सकता है, इसलिए ठीक है ना, छोड़ते हैं इसे, और फिर वो कोऑपरेट करे। कई लोगों से मैंने सुना है कि समाज पर ध्यान ही मत दो, लोगों पर ध्यान ही मत दो कि कौन क्या कहता है, उनको सुनो ही मत, एक रूम में बंद हो जाओ और जिंदगी बदल दो। ऐसा नहीं होगा। देखो, समाज को लेकर चलना पड़ता है, दोस्तों के हाँ में हाँ मिलाकर चलनी पड़ती है, परिवार को भी देखना होता है। ऐसा कोई मोटिवेशन है ही नहीं जो एक रूम में बंद कर आपको कामयाब बना दे, जब तो लोगों का कोऑपरेट आपको नहीं होगा। मैं बोलूं कि अगर आप स्टेज पर खड़े हो और बहुत ज़्यादा स्पीच कर रहे हो और सामने से ताली नहीं बज रही, आप कितना भी वेस्ट स्पीच कर रहे हो ना, आप वहाँ से लड़खड़ा जाओगे, आप वहाँ स्टेज रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि लोग कोऑपरेट नहीं कर। ज्ञानियों ने तो हमेशा ही कहा ना कि वक्ता से अच्छा श्रोता होना बेस्ट है, क्योंकि जब तक श्रोता नहीं चाहेगा आप उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। जब तालियों की आवाज़ कान में पड़ती है तो आपके अंदर जोश जगता है। आप कितने भी दुबले पतले हो, डिड नॉट मैटर, मगर तालियों की आवाज़ ना आपको चीखने पर मजबूर कर देती है। जब आपका कोई काम आगे बढ़ता है और लोग उस पर वाह वाह करते हैं, आपका पेट थपथपाते हैं, तो आप उसको दोबारा डबल एनर्जी के साथ में फोर्स करते हो और करने की तैयारी करते हो। ये होता है पब्लिक पावर। अब आते हैं रियलाइज करवाने वाली बात पर, जिसे मैं एक कहानी से समझाना चाहूँगा। एक रमेश जी थे, उनसे सुरेश जी आए और उनसे उन्होंने बाइक मांग ली। रमेश जी ने उन्हें बाइक दे दी। सुरेश जी जो थे वो बेहद लापरवाह थे, वो बाइक लेकर गए अपने, हाँ कहाँ, अरे सारे लोग जाते ही होंगे, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो वहाँ के दीवाने होंगे, अरे यार ससुराल वो अपने ससुराल चले गए, वहाँ पर उनके छोटे छोटे बच्चे, साले और कई लोग। अब जीजा जी भैया वहाँ पहुँचे तो जीजा जी की यूनिक पर्सनालिटी, आप तो जानते हैं कि घर का भागा हुआ इंसान ससुराल में ही सुकून पाता है उसके बाद जीजा जी से साले ने बाइक मांग ली, कहीं पर गिरा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, एक्सीडेंट कर दिया, जो भी हुआ वो तो बच गया, लेकिन गाड़ी कहीं की नहीं बची। अब सुरेश जी लाकर रमेश जी को देते और बोलते हैं यार इसमें नुकसान हो गया, खैर कोई बात नहीं, हो गया भाई, सॉरी, अब दोबारा गलती नहीं होगी, यह कहकर चले गए। अब एक बात बताइए, अगर रमेश जी सुरेश को बाइक देते हुए एक बात बोल देते, देख भैया बाइक जो है ना 1.5 लाख रुपए की है, इसके एक एक पार्ट बहुत महंगे हैं, हिफाजत से ले जा, हिफाजत से लेकर आना, नुकसान हो जाएगा यार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। मैं नहीं बोलता उसको, बोल दो तुम्हें ही बनवाना पड़ेगा, लेकिन इतना ही अगर बोल देते, उसको पता लग जाता है ये 1.5 लाख की बाइक है और 1.5 लाख पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो अपने साले को नहीं देता, उसकी कीमत को समझता। मीन्स हर चीज़ की कीमत होती है। पब्लिक को ये बताना चाहिए
कि मैं कीमती हूँ और जो मैं कर रहा हूँ मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मेरे मन में कुछ और चल रहा है, मेरे मन में वो सपना है जो एक दिन तबाही मचाएगा, इसलिए मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ, इसे पकड़ रहा हूँ। और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पेट पर हाथ रखकर बोले नहीं मेरा बेटा इसमें बेस्ट करेगा। मैं जानता हूँ इसकी कीमत इतनी महंगी होगी इस क्षेत्र में कि कोई भी इसे खरीद नहीं सकता। दैट्स ऑल। ये होता है एटीट्यूड और खुद पर भरोसा करने वाला इंसान। लेकिन याद रख, बहानेबाज वालों के लिए कोई इसमें जगह नहीं है। अगर तुम वहां से बहाना बनाकर भाग रहा है तो तकलीफें तो यहाँ भी हैं कि उससे कहीं बड़ा है ये जगह। तो मतलब अगर वहां स्ट्रगल था तो स्ट्रगल यहाँ भी होगा, अगर तू वहां होपलेस था तो होपलेस यहाँ भी होगा, अगर तू वहां रो रहा था तो रोना यहाँ भी पड़ेगा। लेकिन याद रख, अगर तूने अपने हौसला बनाकर रखा और सबकी उम्मीदों को कायम रख के मेहनत की तो जिंदगी के साथ में सारे लोग तुझे वाह वाही करके वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक तू उम्मीद नहीं कर सकता। अपने नजरिए को ऊंचा कर, मेहनत कर और हाँ ऐसी ईमानदारी से एटीट्यूड को प्रस्तुत कर कि लोग भी तेरे साथ चलने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि अकेली राह, अकेली रात, अधूरी बरसात में कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। अगर मेरी वीडियो से ज़रा भी कुछ सीखने को मिल रहा है आपको तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या ये सही है या फिर गलत है। बाकी सब्सक्राइब करना, लाइक करना आपके हाथ में है, दिल करे तो कर दीजिएगा, भाई का हौसला बढ़ता है। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।